आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो पाठ 1 का है चीर महान प्रश्न अभ्यास। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर कुछ करने को। पहला प्रश्न है, ईश्वर भक्ति से संबंधित अन्य कविताओं का संकल्पना कीजिए। उत्तर है, प्रार्थना हमने अपने मन से भक्ति से संबंधित लिखा है। आप भी कोई भी कविता या प्रार्थना लिख सकते हैं। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधारा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियाँ नहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी सा अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहीं और ना कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक एक ही है। विचार और कल्पना। पहला प्रश्न है, संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? उत्तर है ऐसे अनेक उपाय हैं जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा न रहे, सबको भर पेट भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल रहे, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो हम सबसे पहले मैं गरीबों, दलितों, शोषितों तथा वंचितों या कल्याण करना चाहूँगा, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे भी समाज के सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूंगा कि समाज में समानता आए। कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी एवं खुश रहें। कोई किसी को न सताए, सभी मिलजुल कर रहें। कविता से पहला प्रश्न है, इस कविता में आया सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इस प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुणों वाले शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर है, अच्छे गुण वाले शब्द, सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शांति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। दुर्गुण वाले शब्द,
भय, संशय, अंधभक्ति। दूसरा प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन को विहान क्यों लाना चाहता है? उत्तर है, मानवता के संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। तीसरा प्रश्न, इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर है, इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का विहान। चौथा प्रश्न है, क निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है हम लोगों को। पहला है, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। इसका भाव है, जो संसार रूपी जीवन में दीर्घ काल तक रहने वाला श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। दूसरा है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। भाव इसका है, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मेरे अंदर भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का उदय हो। ख नंबर, नीचे क वर्ग में दी गई पंक्ति में संबंधित कुछ पंक्तियां ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं हैं। उन्हें क वर्ग की संबंधित पंक्ति के नीचे लिखिए। तरह हमने इसको क्रम में रख दिया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बुक में क्रम में नहीं रखा होगा, लेकिन मैंने इसे क्रम में रख दिया है। चलिए देखते हैं। क में दिया है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। दूसरा है, मैं वह प्रकाश बन सके नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तीसरा है, ला सके विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। भाषा की बात। पहला है, चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर तीन नए शब्द बनाइए, जैसे चिर नवीन। उत्तर है, हम 3 बना रहे हैं दोस्तों। अगर आप सभी को अगर इससे मतलब आता होगा तो आप बना सकते हैं। देखिए मैं बनाई हूँ, चिर युवा, चिर युवान, चिर आयु यानी कि चिरायु। ठीक है। और दूसरा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए नीचे देखेंगे, पता चल जाएगा। तीसरा है, क्रिया विशेषण ये शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। देखिए मैंने ऊपर बताया था आपको कि जो मतलब कि क्रिया विशेषण देखिए यहाँ पे जो क्रिया कर रहा है मतलब कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि देखिए घोड़ा है काला, वो विशेषण है, और वो क्या कर रहा है तो घोड़ा विशेषता है, क्योंकि घोड़ा ही काला है इसीलिए विशेषण है। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है और वो क्या कर रहा है तो दौड़ रहा है, तो दौड़ना वो क्रिया कर रहा है यानी कार्य कर रहा है। उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है, यानी कि जो तेज है जो इसकी विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।